हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मैथ्स मस्ती में। मूल रूप से मैथ की माया को हम समझेंगे। वैसे हम क्लास 11-12 को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। क्लास वो भी लेते हैं हम ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन हम आज क्लास लेने वाले हैं। ये मेरा पहला क्लास होगा और ये कंपटीशन लेवल का होगा, जिसमें से हम ग्रुप डी कह लो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, और साथ ही साथ बिहार से बिहार पुलिस जो भी हो, सबके लिए हम पूरे तगड़ा क्लास लेने वाले हैं। और हम चैप्टर शुरू किए हैं। 2-4 स्टूडेंट्स ने हमको कहा था कि सर एज रिलेशन से क्वेश्चन प्लीज शुरुआत कीजिए। तो पहले तो मेरा इच्छा था एडवांस से डायरेक्ट शुरू करने का, क्योंकि एडवांस ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है, लेकिन हम बच्चों के मुताबिक ही शुरू करने वाले हैं आज एज रिलेशन। और इससे पहले हम समझेंगे रेशियो क्या होता है। और हाँ, ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। सिर्फ हम नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जितने आसपास के लोग हैं या आपके नज़र में जितने भी लोग होंगे, इन सबको शेयर कीजिए। सब लोग देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे और बेहतरीन सिखाएंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट के बाद ही हम क्वेश्चंस को धड़ाधड़ उड़ाएंगे, और ट्रिक भी होगा, लॉजिक भी। देखिए, पहले देखते हैं, एंजॉय करते हैं। पहले हम रेशियो समझेंगे, ठीक है। रेशियो मान लेते 15 है बाय 26 है, और मान लेते हैं हम 25 एंड मान लो 60 है। इन दोनों को अगर ये एक्चुअल में क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कहें तो एक प्रकार का भिन्न है, हिंदी में बोले तो भिन्न है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दें कि 15:26, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 15:26 यानी कि 15:26 हिंदी में। और उसी तरह से इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे 25:60, तो यही क्या बन गया? रेशियो बन गया। क्या बन गया भाई? रेशियो बन गया। इसी को रेशियो कहते हैं, रेशियो कहते हैं इसको। और हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब तक ये क्या था? फ्रैक्शन था। हिंदी में कहते हैं क्या था? भिन्न था, भिन्न था। लेकिन ये अपना चेहरा बदल दिया, मुखड़ा बदल दिया, तो बन गया अनुपात, यानी कि रेशियो बन गया। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले काम है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना, यानी सरलतम रूप में, सरलतम रूप में। कैसे लिखते? देखो कि इन दोनों नंबर किस नंबर से कट सकता है, किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, यानी पहले से ही है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी। ये देखते हैं 5 से दोनों के दोनों डिविजिबल है, 5 से दोनों के दोनों डिविजिबल है, तो 5 से कट जाएगा। चलो कटाते हैं। 5 से 5 जा एंड 5 6 जा, 5 12 जा, सॉरी। तो ये हमारा 5:12 का रेशियो बन गया, यही है। अब रेशियो को तो हम समझ गए। एक चीज ध्यान समझना है, एक चीज ध्यान से, वो क्या है? मैं इस जगह नोट कर लेता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ आपको, डायरेक्ट ही आप डायरेक्ट ही पढ़ लीजिएगा। वो नोट ये है कि तो मैंने आपके सामने ही एक बात लिखा है मैंने, वो ये है कि रेशियो में, मतलब रेशियो मतलब देख रहे हैं आप लोग, रेशियो में किसी भी नंबर से, एन ऑफ नंबर हो गया, गुना या भाग किया जा सकता है। ध्यान रहे, सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर। जैसे 10 से गुना कर देंगे किसी भी रेशियो में, इधर भी, तो कोई चेंजिंग थोड़ी होने वाला है, बाद में तो फिर कटे खत्म होने वाला ही है। 5 से अगर मान लो गुना कर लिया, 5 से भाग ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल हम बता क्यों नहीं रहे, क्यों बता रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो अभी चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन, वहां हम किसी न किसी नंबर से, पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। फिर वहां ये नहीं पूछना कि सर मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, कैसे कर दिए। तो वहां हम ये कहना चाह रहे, थ्योरी ही है हमारा, देख लीजिए साफ साफ, कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुना या भाग किया सकता है। कारण है कि जिससे गुना करेंगे फिर तो कट ही जाएगा ना जी, है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अब आगे देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। अगर लिखते हैं हम 16:24, जरा समझना इस बात को। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों नंबर को हम अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे, किसी भी रेशियो को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही कर सकते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 4 और 4 दोनों से, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और कुछ इस प्रकार से 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। पता है भाई, अभी ये और ये कटेगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको और भी लिख सकते हैं। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें, इसमें 2 से डिवाइड कर दें, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये फाइनल हो गया। अब इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर करना ठीक नहीं समझेंगे।
और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 2 6 बन जाएगा और इसमें 3 3 9 बन जाएगा। ये चलता रहेगा। इस प्रकार रेशियो का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझा दिए। बाकी रेशियो को हम रेशियो के चैप्टर में बढ़िया समझेंगे, कैसे क्या होता है रेशियो पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिलहाल हमको सिखाना है एज रिलेशन क्या होता है, उस बारे में सिखाएंगे। तो फिलहाल रेशियो का थोड़ा सा हम लोग जान चुके कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आ जानते हैं लोग एज को। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आयु से संबंधित क्वेश्चंस एक दे दिए हैं, टाइप 1 है ये। इसमें टाइप बाय टाइप समझेंगे। वो छोटा सा एग्जांपल है ये। हम जब क्वेश्चन पर आएंगे ना, रेलवे का जितने भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है उनके सारे मेन क्वेश्चंस को हम यहाँ दिखाएंगे। टेंशन लेना नहीं है, ये बस अभी स्टेप बाय स्टेप है। ये बस अभी एग्जाम्पल्स है। हम समझना चाहते हैं एज क्या होता है, आयु क्या होता है, क्वेश्चन क्या क्या वैरायटी अपना बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन जब देखिए आप इसको पॉज करके पहले ना ट्राई कर लीजिए, फिर बन जाए तो बन तो जाएगा इजी क्वेश्चन। यहाँ तक हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं भाई। ए और बी की आयु का योग बोलते हैं 22 साल। यानी आप कह सकते हो ए प्लस बी क्या है, मिल करके 22 साल है, नो डाउट। लेकिन एक बात इसमें यह कह दिया गया है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। हम अगर ये कह दें इसमें कि ए अगर 4 वर्ष बड़ा है किससे, बी से ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस 4। क्यों? क्योंकि ए भाई साहब 4 साल बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो बराबर नहीं हो सकता, और बराबर करने के लिए हम इसमें 4 जोड़ देंगे तभी तो बराबर होगा। इसलिए ए इज इक्वल टू बी प्लस 4 हो गया। अब करते क्या ना, जरा देखो भाई, आप कॉम्बिनेशन की तैयारी करते हो, बच्चों की तरह काम मत कीजिए, बस लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखिए। ए की जगह पर हम क्या लिखते हैं, बी प्लस 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी प्लस 4 एंड प्लस बी इज इक्वल टू 22। यहाँ से बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, अरे बी प्लस बी 2b, 4 हो जाएगा कितना, 22 माइनस 4 18 हो गया, 18 अब बाय कितना हो जाएगा 2 यानी कि 9। इसको सोल्व कर लेना, b का वैल्यू 9 आ गया। इसको पूछ क्या रहा है भाई, ए की आयु पूछ रहा है। तो b अगर 9 है तो आप कह सकते हैं b अगर 9 है तो इसका मतलब a क्या रहा होगा, a क्या रहा होगा, क्योंकि b अगर 9 है तो 22, a और b मिलकर 22 होता है। और अगर b 9 है पहले से ही तो a कितना रहा होगा, 22 माइनस 9, तो b हमारा हो गया 22 माइनस 9 कितना हो गया, 11। यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। यही हमारे सवाल का उत्तर है। समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार ये कैसे मिस्टेक कर गए हम, क्या था मुझे 22 माइनस 9 ना 13 होगा जी, 13 होगा, 13 सॉरी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है। बस एग्जाम्पल है भाई, अभी तक तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन डालेंगे, फिर इसको ऑप्शन से तोड़ना सिखाएंगे हम। तो इसमें क्या कहा गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर इस बार है, उस बार योग था, अंतर 7 है भाई। और कहता है कि बी की आयु ना ए की आयु की 2/3 है, 2/3 है। तो ए की आयु क्या होगी, पहले इसको पूछे क्या आप खुद ट्राई कर लीजिए, कम से कम नॉलेज तो बढ़ेगा, उसके बाद हम बताते हैं। ओके, शायद आपने कोशिश की होगी। हम शुरू करते हैं। 2 तरीके से देखते हैं। पहला तो जनरली XY तरीका, वो भी ठीक है, इजी है, लेकिन एक लॉजिकल चीजें बताएंगे कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन में काम करेंगे, कैसे इसको खेलेंगे, इस तरह की चीजों को देखते हैं। पहले क्या है भाई, ए और बी की आयु में 7 साल का अंतर है। हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 7। मान लेते हैं यहाँ पर a बड़ा रहा होगा b से, है ना। वैसे भी a की आयु जो ना 2/3 पार्ट है किसका, b क्या हो ना, b की आयु a का 2/3 हिस्सा है। कहने का मतलब क्या है, छोटा पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट है, तो a छोटा ही रहा होगा यहाँ पर। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b माइनस a अपनी मर्जी भाई, 7 है, क्लियर है। और एक बात और भी कहता है इसमें, यदि b की आयु ना b इज इक्वल टू a की 2/3 हिस्सा है, तो 2/3 ऑफ द a की आयु की 2/3 हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हो कि b की जगह पर हम 2/3 a पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमको फाइंड कैसा करना है a का, तो जाहिर सी बात अगर हमको a निकालना है तो a ही चाहिए, b नहीं चाहिए, तो b का ही वैल्यू पुट करेंगे तब तो a निकलेगा। क्या करेंगे देखो जरा ध्यान रखना, b की जब क्या पुट करेंगे भाई बताओ, 2/3 है ना, 2/3 a माइनस से पहले से ही a है, इज इक्वल टू क्या 7। जल्दी से सॉल्व कर लो आप। देखो क्या होगा, देखो 2/3 a है ना ये, तो 3 मल्टीप्लाई a 3a होता है, 3 गुना a 3a होगा। तो a में से 3a घटाएंगे तो माइनस का a होगा, 1a होगा। अरे भाई यहाँ पर नीचे 3 है ना, तो 3 है तो 3 गुना यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3, 2 माइनस 3 होता है
माइनस का 1, 2 में से 3 घटाओगे घटेगा ही नहीं, तो 3 में से 2 घटा लो -1, इतना तो पता होना चाहिए। तो ये -1 यानी -1a माइनस ए डिवाइड बाई क्या 3 इज इक्वल टू क्या 7। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, b माइनस 7 b इज इक्वल टू 2/3। क्या करें, a क्या हो, b क्या हो ना 2/3 है। इसको a माइनस b लिख लो, छोड़ दो कोई बात नहीं, इससे मतलब नहीं हमको। a इक्वल टू कितना हो गया -21। देखो भाई a का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो पॉजिटिव लेकर चलेंगे इसको। सो 21 इज राइट आंसर। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से जरा देखते हैं। ओके देखो भाई, आपके मन में सवाल आता होगा, आप लोग सीखेंगे मॉड के बारे में। डिफरेंस का मतलब जानते हो क्या होता है, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर मतलब बड़े में से छोटे घटाना। यहाँ पर मन में डाउट जरूर रहा होगा कि ये माइनस कहाँ गया। अरे भाई अंतर है ना, अंतर, अंतर मतलब बड़े में से छोटे। अभी तक हम नहीं जानते कि बी में ए में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अंतर की बात किया जाता है तो बी माइनस ए भी ले सकते हैं इसको और ए माइनस बी भी ले सकते हैं। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिफरेंस में जो नेगेटिव आया है ना, तो अंतर हम लिख दिए हैं उल्टा। क्यों लिख दिया उल्टा, क्योंकि हमें नहीं पता, दरअसल आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कैसे लिखा जाए। तो यहाँ नेगेटिव को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमको इसका पे पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा। तो +21 इज राइट आंसर हो गया। इसको हम देखेंगे जो दूसरे अंदाज में देखेंगे, जिसको बोलते हैं लॉजिकल वे बोलते हैं। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे हम आगे। कैसे देखते हैं, इधर इसको हम दूसरे मार्कर से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, बी बोल रहा है ए की ए से 7 वर्ष का अंतर है, इस स्टेटमेंट को हम छोड़ देंगे। ए और बी का वर्तमान आयु में अंतर जो 7 वर्ष है, इस स्टेटमेंट को हम छोड़ करके दूसरे स्टेटमेंट पर काम करेंगे। क्या कहता है, पर बी की आयु ए की आयु को 2/3 है। अगर यहाँ हम बी लिख देते हैं या ए लिखते हैं यहाँ पर, तो बी की जो आयु है ना, ए की आयु क्या है भाई 2/3 है। ए की आयु क्या है 2/3 है। अगर ए 1 रहा होगा तो ये इसका क्या होगा 2/3 रहा होगा। यस और नो, ये रहा होगा। अगर आप इसको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम कुछ देर पहले सिखा चुके हैं रेशियो के पार्ट में, किसी भी नंबर से हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये देखते हैं कि ये 2 बन जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 बन जाएगा। यानी आप कह सकते हो बी 2 है तो ए 3 है, ए बड़ा है, यहाँ पर यहाँ क्लियर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है। स्टेटमेंट नंबर 2 यही था हमारा, लेकिन 2 को हम पहले लिख लिए, 2 को पहले लिख लिए। अब एक जो एक नंबर में स्टेटमेंट दिया रखा है कि ए और बी के वर्तमान आयु में अंतर 7 का है, उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर कितना 7 का, यहाँ का अंतर देखो भाई कितना है 1 का अंतर है। ये रेशियो में 1 का अंतर, पर रियल में 7 का अंतर। ये एक बराबर आपका 7 होगा। ये आपका कोड हो गया। गेम शुरुआत हो चुकी है, गेम की शुरुआत हो चुकी है, यही हम सिखाना चाह रहे थे। ये जानेंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डालेंगे हम जी। 1 इज इक्वल टू 7, रेशियो में 1 रियल में 7। तो हमको चाहिए क्या, पूछा क्या है, ए की आयु ज्ञात करें। ए हमारा है कौन, ये है ना, ये हमारा ए है, ये नहीं। अब इसको मत लेकर चलना, अब इसको लेकर चलना। तो ए क्या होगा जल्दी बताओ भाई। अगर 1 इज इक्वल टू 7 है, 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 21। यही सवाल का उत्तर है। देखो 21 है ना। अगर इसमें बी पूछता तो क्या करते हैं, बी का वैल्यू इसको लेकर अब नहीं चलते। क्यों, क्योंकि कोड जो निकाला है 1 इज इक्वल टू 7 इसके बेस पर निकाला गया है, डिफरेंस जो किया गया है इसके बेस पर किया गया है। इसीलिए यहाँ पर हम बी का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 1 का वैल्यू 7 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 2 7 14। तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। ये तरीका सबसे यूनिक तरीका हुआ, इसको बोलते हैं लॉजिकल वे बोलते हैं। ओके, तो हम टाइप 2 को समझे इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। नोट करना, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, आपको टाइम देते हैं। टाइप 2 हम कर चुके हैं, टाइप 3 में जाने वाले हैं। भाई एक बात बताऊं, मेहनत लग रही है, पसीना भी आ रही है। पहली वीडियो है मेरी, शुरुआत है हमारी। जितने भी दोस्त है ना, चाहे वो आपके करीब के हो, कोई भी हो, उन्हें शेयर कीजिए, बताइए। लाइक करे ना करे यार, व्यू जरूर करवाइए। मुझे तो मोटिवेशन मिल ही जाती है, अब ज्ञान मिल जाएगी, फ्री का नॉलेज दे रहे हैं, है ना। टाइप 3 हम लिखते हैं क्वेश्चन। ओके,
ओके, टाइप 3 जो है आपके सामने क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें खुद से, ठीक है, फिर हम बताते हैं। ओके, तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं डायरेक्ट। 2 वर्ष पूर्व में 2 बच्चे का योग 18 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व है क्या? 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों के आयु को योग 18 वर्ष है। अच्छा बताओ भाई, 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले ही उसका योग 18 वर्ष है। अच्छा 2 वर्ष पूर्व है ना, अगर इसको वर्तमान में ला देंगे तो पहले बच्चे में भी 2 वर्ष जुड़ जाएगा और दूसरे बच्चे में भी 2 वर्ष जुड़ जाएगा। मेरा मतलब यह है कि जो बच्चा आज 10 साल का है तो 2 वर्ष पहले है, अब 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में जाने के लिए 2 जोड़ेंगे। तो अगर मान लो कोई बच्चा ए रहा था, दूसरा बच्चा बी रहा था, 2 वर्ष पूर्व क्या था? 18 वर्ष था। तो हम ये कह सकते हैं वर्तमान में इसका उम्र कितना हो जाएगा? ए प्लस बी 18 साल है ना जी, 18 साल। 18 का मतलब 2 वर्ष पहले इसका भी, 2 वर्ष पहले उसका भी, तो 2 प्लस 2 4 जुड़ जाएगा इसमें, यानी कि 18 में 2 इसके लिए भी और अलग से 2 इसके लिए जोड़ रहे हैं वर्तमान में जाने के लिए। हम इसके एग्जाम में बनाएंगे, जितना बोलेंगे नहीं, आपको सिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं भाई, ए में से 2 जोड़ेंगे, बी में से 2 जोड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में हमको आना है, क्योंकि ये 2 साल पहले का आयु था। गुड, ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, बताओ भाई? तो 22 हो गया, ठीक है। ये हमारा वर्तमान आयु निकल के तैयार है। अब आगे जरा पढ़ते हैं। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बहुत सुंदर लॉजिक। आज एक बात बताते हैं, आज मेरे और मेरे पिताजी के आयु के अंतर मान लो 15 साल का है, तो क्या आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद हमारे और मेरे पिताजी के बीच का अंतर उतना ही रहेगा या बदल जाएगा? सोचो, उतना ही तो रहेगा ना, क्योंकि पिताजी अगर हर साल बढ़ते जा रहे हैं तो हम भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा ना। अगर हम और हमारे दोस्तों के बीच में 5 साल का डिफरेंस है तो 10 साल बाद भी डिफरेंस 5 ही रहेगा, 40 साल बाद भी 5 साल ही रहेगा, बशर्ते मर ना जाए। मरने के बाद खेल खत्म हो जाती है। तो अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों के आयु में अंतर बोल दिया, क्या बोला है? अंतर, योग नहीं बोला है, अंतर बोला है, 2 वर्ष हो जाएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी 2 वर्ष का ही अंतर है, आज भी 2 वर्ष का ही अंतर है। 3 वर्ष क्या, यहाँ पर 10 वर्ष भी लिखा रहता, 10 वर्ष बाद दोनों के आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तब भी आज भी क्या है? 2 वर्ष का ही 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। यानी कि कभी भी अंतर की बात किया जा रहा है ना 2 का, तो किसी भी टाइम में 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल पहले, 5 साल पहले, वो अंतर हमेशा क्या रहेगा भाई? समान रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस बात 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली हम एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे। तो अभी भी अंतर क्या रहेगा? 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद अंतर देखो या आज अंतर देखो या 10 साल बाद अंतर देखो, अंतर तो सेम रहने वाला है। तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होने वाला भाई? 2 वर्ष का अंतर, 2। जरा सोचो, इमेजिन करो, ऐसे ए और बी का कौन सा वैल्यू ले लिया जाए कि जोड़ने पर 22 हो जाए, घटने पर 2 हो जाए। हालांकि इसको मैं ऐसे बना सकते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो भाई ऐसे, जो आप लोग कब्बे से बना के तैयार हैं, ऐसे करोगे, बी भी कट जाएगा यहाँ से और ए प्लस ए, देख लो, रुको करते हैं। क्या होगा? समीकरण फर्स्ट हमारा ये हो गया, समीकरण सेकंड हमारा हो गया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, तो प्लस का भी माइनस का भी खत्म हो जाएगा। यस, ए प्लस ए क्या होगा? 2a हो जाएगा। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, तो साइन चेंज होगा ही नहीं, साइन चेंज होगा ही नहीं। 2a कितना जगह? 22 2 24, ए का वैल्यू कितना है? 12। पर ये हम चाहते ना करो यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या ना, देखो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिसमें जोड़ने पर 22 हो जाए और घटने पर 2 हो जाए? जरा इमेजिन करो, अगर इसको हम 20 ले लें और इसको 18, क्या बोल रहे हैं, अगर इसको हम 12 और 8 ले लें तो 12 8 तो 20 होता है, नहीं, अंतर 2 होना चाहिए, तो 12 माइनस 2 होता है, नहीं, 12 और 14, 12 और 10, 12 और 10, यस यस। अगर ये 12 हो जाए, ए अगर मान लो कि 12 हो जाता है और ये हो जाता है 10, ये क्या होता है? 10, तो 12 प्लस 10 कितना होता है? 22 होता है। और 12 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों नंबर क्या करता है? इसको सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, और इसको भी सेटिस्फाइड करता है।
तो ऐसे दो नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे, वही तो ए और बी का वैल्यू होता है भाई, है ना। तो हम यहाँ पर लॉजिकली सोच सकते हैं, हालांकि भयंकर क्वेश्चन आएगा, वहां लॉजिकली अगर काम नहीं कर पाए तो ये नियम हमारे पास पहले से ही है, लेकिन कभी कभी ना हमें लॉजिकली सोचना ही चाहिए। देखो अगर 12 और 10 है तो दोनों सेटिस्फाइड है, 22 हो गया और घट करके 2 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 10 है। हो तो क्या हमारा आंसर, बड़े बच्चों की आयु क्या है, बड़े बच्चा हमारा क्या इसमें कौन होगा, बी होगा, ए होगा, क्योंकि ए क्या है 12 साल है। सो ए इज इक्वल टू हमारा 12 हो गया आंसर, एंड बी इज इक्वल पूछा जाएगा तो ये 10 होगा आंसर। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। बाकी जनरली आप ऐसे बना सकते हो, गुड। तो हमारा लॉजिक कैसा लग रहा है भाई, लॉजिक शायद ये मेरी पहली वीडियो है, लाइफ में पहली वीडियो है, तो हमेशा हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बेहतर तो करेंगे ही, मेरे खातिर आपके खातिर करना ही तो है हमें। और बस यार ना मोटिवेशन हमारे बढ़ाते रहना। मोटिवेशन कैसे बढ़ेगी, व्यू कराओ यार, व्यू कराओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सामने आपके सामने ट्राई करना है भाई, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, देखो लॉजिक लगाओ, है ना। चलो हम बताते हैं, ठीक है, बना तो ठीक है, अदरवाइज हम है ना जिंदाबाद रहना है, टेंशन लेना नहीं है। लॉजिक है रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है, 65। योग की बात क्या भाई, 10 साल बाद बढ़ता जाएगा, 5 साल बाद बढ़ता जाएगा, अंतर कभी चेंज नहीं होता है, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। जो अगर क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है ना, लेकिन योग में ना बढ़ता जाएगा, दोनों का प्लस होता रहता है। तो यहाँ मत वो कह देना कि सर उतना खैर वर्तमान लिखा है, ठीक है। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, तो मान लेते हैं रहीम पर आर ले लो प्लस करीम पर क्या ले लो, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है बताओ, 65। यस यस, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले अगर 5 का अंतर था, आज भी तो 5 का ही अंतर रहेगा ना, है ना। तो इससे कोई मतलब हमें नहीं होगी, क्योंकि अंतर की बात की गई है, अंतर में नो चेंजिंग। तो 5 वर्ष का अंतर था, आप ये कह सकते हो कि r माइनस के इक्वल टू क्या, 5 वर्ष। क्यों, क्योंकि 10 साल पहले बोले या 20 साल पहले बोले या वर्तमान में बोले, हर जगह अंतर 5 ही रहेगा, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच का ना अंतर हमेशा सेम रहता है, मालूम है ना। तो अब इसको देखते जरा कैसे, सिंपल नियम तो हमारे पास रहता है, कटाओ फटाओ करो, लॉजिकल जरा सोचते हैं, क्योंकि सोच पाए तो सोच लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जरा सोचो यार, ऐसा कौन सा नंबर ले कि घटने पर 5 हो जाए। 30 और 35 देखो जरा, आर क्या हमारा 35 ले लो, 35 और क्या ले लो हमारा 30, तो 35 प्लस 30 इक्वल टू 65। 35 में 30 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, और 35 में से 30 को अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर क्या है बताओ, आर क्या है 35 एंड के क्या है 30। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर होगा। यस, ये लॉजिकल वे होगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं हो पाए किसी कारण बस, तो करना क्या है, सिंपल ऐसे कटाते रहिए, हम ब्लू पेन से करके दिखाते हैं, ऐसे कटाते रहिए भाई आप लोग। के माइनस हो गया, यस, आर प्लस आर क्या होगा 2r होगा, इज इक्वल टू 60 प्लस 5, 65 प्लस 5 होता है 70। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा 35। यदि r 35 है, यदि r 35 है तो 65 पुराने के लिए के कितना होना चाहिए 30। सो के इज इक्वल टू 30। देखो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक तो है ही, और बेसिक जना बेहतरीन नहीं होगा, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज करना ही पड़ेगा। थोड़ा सोचो भाई, आर अगर 35 है तो के 30 होना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे भी बना सकते हो आप, कब, जब दिमाग काम ना करे तब। जनरली दिमाग यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों नंबर से दोनों सेटिस्फाइड, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यही और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, कैसा लग रहा है नोट करो। आपके स्क्रीन पर, स्क्रीन तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। कोई अगला टाइप का सवाल है भाई, इसको ट्राई जरा करो। कोई बात नहीं, हम करते हैं। वीडियो को पॉज करके ना ट्राई किया करो भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया करो, फिर तो हम बताएंगे ना, हम टाइम क्यों बर्बाद करें, बड़ी मेहनत लगती है लेकिन बताएंगे हम।
क्योंकि हम पगला इंसान हैं, हम छोड़ते नहीं है, करते हैं। चाहे आप व्यू करो ना करो, किसी को शेयर करो ना करो, हम तो बनाएंगे। ठीक है, मस्त मला इंसान है। ठीक है, देखते हैं। ए और बी की टाइप 4 है भाई, ये टाइप 4 है और एग्जाम्पल चल रहा है अभी। हम जब ऑप्शंस देंगे ना उसको अलग तरीके से देखेंगे, ऑप्शन के टाइम में अलग दिमाग लगाएंगे हम। मेरे साथ बने रहो, बहुत लॉजिकल चीज सिखाएंगे, दिमाग तेज कर देंगे हम खुद ही लॉजिकल इंसान है। ए और बी की वर्तमान आयु में 5 और 4 का अनुपात है भाई। ठीक है, ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, और देखते हैं 5 और 4 का अनुपात है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो 5 और 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर ये मत कहना कि 2 वर्ष पूर्व अगर ये अनुपात था तो अभी ये अनुपात यही रह जाएगा वर्तमान में, ये मत कहना। वो जो पहले वाला क्वेश्चन था, 2 वर्ष पहले इसका अंतर ये था तो आज अंतर क्या रहेगा, तो वही रहेगा, वहां तक सही है। लेकिन अनुपात की जब बात करें तो नंबर चेंज ना होता है जी। 2 साल पहले नंबर अलग हो गया, 2 साल बाद नंबर अलग हो गया, 5 साल बाद नंबर अलग हो गया, तो अनुपात भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर वो नियम मत लगा देना किसी तरह से आप लोग कि 2 साल पहले 4:3 है तो अभी भी 4:3 रहेगा, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर का अनुपात है जी। ठीक है, तो ये 4:3 है कब? 4:3 कब है? 2 साल पहले है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का, पहले इसको ना बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करना कैसे बैलेंस करते हैं सीखते हैं। करो क्या ना, इनके जो अंतर है, इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है 5 और 4 का अंतर, इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप। 5 और 4 का अंतर कितना होता है? 1 होता है, 1 से गुना कर लो। और आप रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं, कर दिए। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बैलेंस करना है हमको। बैलेंस क्या होता है आगे समझेंगे। 4 और 3 का अंतर कितना होता है? 1 होता है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कन्वर्ट होकर कुछ इस प्रकार बन गया, 5 गुना 1 5 ही होगा, 4 गुना 1 4 ही होगा, और 4 गुना 1 4 होगा, और 3 गुना 1 3 होगा। देखो भाई, ये पहले से ना बैलेंस्ड है, इसलिए बिल्कुल सेम आ गया। हम सिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आने वाले हैं, ऐसा रेशियो आने वाला है, यहाँ अलग नंबर आएगा, यहाँ अलग नंबर आएगा। जो अंतर 1 दिख रहा है ना, अंतर 1 दिखने वाला नहीं है। यहाँ अंतर जो 1 दिख रहा है दिखने वाला नहीं है। अगले टॉपिक, अगले सवाल, अगले एग्जाम्पल को दिखाएंगे हम, टेंशन लेना नहीं है। तो ये अब बैलेंस माना जाएगा। बैलेंस यूँ तो ये भी है, बट ये बैलेंस अब माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया इसके अंतर से। अब यहाँ बताओ कितने का चल रहा है चक्कर, कितने का डिफरेंस चल रहा है? देखो भाई आप लोग, अगर बैलेंस है तो पक्का है कि दोनों तरफ डिफरेंस सेम आएगा। देखो कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस, तो डिफरेंस रेशियो में 1, डिफरेंस रेशियो में 1, तो ये बैलेंस है हमारा। तो 1 का डिफरेंस हुआ, बट हकीकत में एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है? क्वेश्चन जरा देखो कि भाई 2 साल है ना, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में इतना, इसका मतलब ये वर्तमान था और ये 2 साल पहले का अनुपात था। जब ये 2 साल पहले का था तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में असलियत में 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल का डिफरेंस है इन दोनों में असलियत में, पर रेशियो में 1 बराबर 2। ये हमारा क्या निकल गया? कोड निकल के तैयार है, ये हमारा कोड है। अब किसी का भी आंसर हम कर सकते हैं। सवाल किसका पूछा आंसर देखो, तो कहता है ए की वर्तमान आयु क्या है? ए हमारा कहाँ है? ये तो हमारा यही है, ये तो हमारा ए है, और ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी है। पूछा क्या है? वर्तमान आयु। वर्तमान कौन है? ये है। ये वर्तमान क्या है? ये है। तब ये क्या है? ये है 2 साल पहले की। ये क्या है? 2 साल पहले की। हमको 2 साल पहले से मतलब नहीं, हमको 2 साल पहले से मतलब नहीं, हमको तो वर्तमान चाहिए। तो वर्तमान चाहिए तो 5 का वैल्यू कितना? जब 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10। ये आंसर हो गया हमारा, ये इस सवाल का उत्तर है। अगर हमको पूछता इसमें से बी का, तो 1 बराबर 2 तो 4 बराबर कितना? 8। ये हमारा सवाल का उत्तर होता। ठीक है, अब सवाल मन में आता है कि क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8 होगा, लेकिन ध्यान रहे 2 साल पहले की है तो 2 उसमें जोड़ना पड़ जाएगा। तो 4 गुना 2 8 तो होगा, 8 में हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर होगा 10, क्योंकि 2 साल पहले का रेशियो ये है। उसी तरह से 3 गुना 2 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 आ रहा है। आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 साल पहले का रेशियो है। हम समझना चाह रहे हैं भाई,
ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ठीक है, ये सिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस में होता क्या है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब क्वेश्चंस देंगे ना टाइम सेट कर देंगे, जल्दबाजी में सोल्यूशन करना है, वहां हम भी ज्यादा नहीं बताएंगे, आपको भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए बस सिखा रहे हैं, इसलिए इतनी सारी बातें हम बड़बड़ करते जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। टाइप 4 का ही एग्जाम्पल दूसरा है, खुद से ट्राई करना है, फिर बताएंगे हम वही तरीका जो आप कुछ देर पहले किए, बैलेंस करने वाला। बैलेंस करने वाला एक क्वेश्चन ये आएगा, जब 2 अनुपात दे रखा हो तो बैलेंस ही करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है, ट्राई करो, कोई बात नहीं है, ट्राई किए होंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। और बताते हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का है। पिता मतलब मान लो कुछ, पिता क्या मान लो फादर, पुत्र मतलब सन, बेटा कह लो आप। वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 3:1। यस, 3:1। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7 और 3 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद। रेशियो क्या है भाई, 7:3। कब, 5 वर्ष बाद। यानी ये वर्तमान है, ये 5 साल बाद का रेशियो है। जरा देखो ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस अगर होता तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 का, और यहाँ 2 का। ये बैलेंस्ड नहीं है, इसे सबसे पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं बता चुके हैं पहले ही। तो फादर और जो हमारा S4 सन मतलब बेटा होता है, इन दोनों का रेशियो बन जाएगा कैसा, 3 में से 1 घटाओ 2 होता है, 3 में से 1 घटा लो आप 2 होता है, और इसमें मल्टीप्लाई करो आप 2 से, और 7 में से सॉरी 3 में से घटाओ 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 में 3 घटाओ बता 4, इसमें कर लो 4 से मल्टीप्लाई। आप देख सकते हो कि नया रेशियो क्या बन के आ गया, 3 चौके 12, 4 कम 4। रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए हम। क्यों कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए। क्यों, ये 4 कहां से है, इन दोनों का अंतर है। यस, 3 में से गया 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 14, 2 7 14। यस, H2, अरे 14 यार अच्छे से लिखा, H2, 2 3 6। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब इस रेशियो का कोई खेल नहीं, इस माया से कोई मतलब नहीं। अब इस माया की जाल को देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इस पर काम चलेगा। तो क्या है देखो, 5 वर्ष बाद दोनों क्या है। अच्छा बताओ भाई, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, देख लो आप, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। इधर भी जाहिर सी बात है 2 का ही होना है, तो 2 का डिफरेंस यहाँ है, बट एक्चुअल में, हकीकत में डिफरेंस है 5 वर्ष का। 2 बराबर कितना होगा, 5। जब 2 बराबर 5 है, तो आप कह सकते हो कि 1 बराबर भी निकाल सकते हो आप, 5/2, 5/2। देखते हैं, इस कोड का यूज करेंगे, यही हमारा कोड है, यही हमारा असली निचोड़ है। अब इसी से हम सारा काम करेंगे। क्वेश्चन है क्या कहा है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता के, ये तो हमारा वर्तमान है भाई, ये हमारा है, ये क्या है बताओ, ये पिताजी का उम्र है, कब, वर्तमान का। फादर का उम्र वर्तमान। इस रेशियो को मत देखना, ये रेशियो खत्म हो चुका है, ये बैलेंस्ड फॉर्म में आ चुका है, तो इस रेशियो को देखना है। तो 12 गुना करेंगे। अच्छा बताओ भाई, 2 का वैल्यू 5, तो 12 का वैल्यू कितना, जल्दी बताओ। 2 बराबर 5, तो 12 बराबर, 2 का वैल्यू 5 है ना, मतलब 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दो का वैल्यू 5, तो एक का वैल्यू 5/2, यहाँ से 5/2 से मल्टीप्लाई करो भाई। हाँ, तो 2 6 की 12, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फादर की उम्र कितना हो गया, 30 साल। 2 अगर 5 के बराबर है, तो 1 कितना होगा, 5/2 के बराबर होगा। और अगर यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का वैल्यू 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से 2 से कटेगा 12, 6 टाइम में 6 5 30 होगा, यानी कि 12 का वैल्यू 30 होगा। लेकिन जानते हो वर्तमान उम्र हो गया, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो फिर से इसमें हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा 5। तो आंसर क्या होने वाला है, 25। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ओके, नोट दिस।
तो ऐसे ही टाइप 4 हमारा खत्म होता है। टाइप 4 टाइप में 2 क्वेश्चन सिखाए टाइप 4 में से। रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं, रेशियो पहले देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। डिफरेंस देख लो, यहाँ पर 4 का अंतर था, यहाँ पर 2 का अंतर, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड करने के लिए इनके अंतर को इससे मल्टीप्लाई, इसके अंतर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नया रेशियो बन के आ गया। अब इसको मत देखना। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन ने कहा था कि ये हमारा पिताजी और बेटे का वर्तमान आयु का अनुपात है। ये 5 साल क्या है, 5 साल बाद का उम्र है। ये जो 1 का वैल्यू 5/2 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या भी कर सकते हैं, पर ये 5 साल बाद का निकल जाएगा। 5 साल पहले पूछा है भाई, तुम वर्तमान निकाल लेंगे ना, पहले वर्तमान निकाल लिए, वर्तमान निकाल के 5 हटा दिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना होता तो 14 में करते गुना 5 2 से, तो 7 5 35 होता। ये होता 5 साल बाद का, तो फिर 5 हटाते तो वर्तमान आने के लिए, तो 35 - 5 30 होता, आ रहे 29। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले, यानी अभी से 5 साल पहले, तो फिर 30 में 5 हटाते होता 25। तो यहाँ से लंबा प्रोसेस हो गया, डट यहाँ से करो, है ना। जैसा क्वेश्चन के वैसा काम करो, आसान तरीका अपनाया करो। ये हालांकि इसको हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते, इधर इधर इधर, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। यार व्यू बढ़ा है यार, काफी मेहनत लग रहा है। रुको, ओके, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए और आंसर अपने मन में रखिए, अपने पास रखिए, ट्राई कीजिए। बताते हैं हम, ठीक है। शुरू करते हैं, ओके। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ए यहाँ है, बोला हाँ। बी यहाँ है, यस। ए की आयु जो है बी की दोगुनी है। भाई ये 1 होगा और तब ये 2 होगा। अगर ये 2 तो 4, 6 तो 8, सॉरी 12, 10 तो 20, 50 तो 100। अगर ये 1 तो 2, क्योंकि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। बी अगर 1 तो इसका दोगुना 2 ही होगा, इसका अनुपात होगा, यस। आगे 8 वर्ष पहले ना, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु भाई साहब बी की आयु की 4 गुनी थी, बी की आयु की 4 गुनी थी। यानी अगर ए 1 रहा था तो इसके मुकाबले ये 4 गुनी, कौन ये, कब, ध्यान रहे, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद भी क्या होगी, वो सवाल है, सवाल से मतलब नहीं, वो बाद में देखेंगे। पहले इस रेशियो को पकड़ लिए, अब काम होगा। देखो बैलेंस है, 2 का अंतर, यहाँ पर 0 का अंतर, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे इसको। तो 2 में 1 घटाइए 1 होता है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 में से 1 से घटाइए 3 होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या नया रेशियो आने वाला है ए और बी का। अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है हमको। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यस। 1 × 4, 1 × 1, ये 4:1 ही रहेगा, 4:1 ही रहेगा। कि नया रेशियो चल के आ गया, इस रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमें इस न्यू रेशियो से ही मतलब रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस फॉर्म है। बैलेंस मतलब क्या होता है भाई, कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे देख लो 2 का ही अंतर, यही तो बैलेंस है। अगर ये अंतर सेम रहता यहाँ पर तो बैलेंस पहले से ही रहता, ये बैलेंस है ही नहीं, ये बैलेंस्ड रेशियो कहलाएगा, ठीक है। बैलेंस है, कितने का अंतर भाई, 2 का, इधर भी 2 का, तो 2 का अंतर इन द रेशियो, बट इन द क्वेश्चन द रेशियो इज 8 years। देखो ध्यान से भाई, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ठीक है, मतलब वर्तमान में है, लेकिन 8 साल पहले ना ये अनुपात है, 8 साल पहले है, मतलब ये रेशियो 8 साल पहले की है, ये वर्तमान है, ये 8 साल पहले की है। तो 2 बराबर 8 का होगा, क्योंकि 8 साल का डिफरेंस है एक्चुअल में और ये रेशियो में। 2 = 8, सो 1 = 4, यस। ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, यहीं से काम होगा। सर ये क्या है भाई, 8 वर्ष बाद बी क्या है, आपको बी से मतलब है, ये बी तो, ये तो बी है, बी हमारा बताओ कितना है, 3 है ना, 3 है। तो 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 12, लेकिन 8 साल तो बाद का है, ये तो वर्तमान है, ये तो वर्तमान है, 8 साल बाद चाहिए, यानी 12 में से 8 जोड़ेंगे और ये 20 साल का यही सवाल का उत्तर होगा। शायद आप लोग का आंसर 20 आया होगा, आया तो बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, हम है ना। लॉजिक कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर करना है और दूसरों से करवाना भी है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भलाई हो और साथ मेरी भी भलाई हो, है ना। इसको नोट कीजिए, है ना, ओके। तो कैसा लग रहा है भाई, ये लॉजिक है,
हम बैलेंस करने सिखाए हैं, रेशियो समझाए थे 2 बात, और तीसरी बात ये भी सिखाए थे कि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। 3 कॉन्सेप्ट को समझाए हैं और तीनों का यूज करके हम सारे एग्जाम्पल्स को देख पा रहे हैं। हाँ, तो मिटाते हैं और इस तरह के दूसरे क्वेश्चन पर हम फिर से आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, इसे आप खुद से ही सोल्व करो। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। लगभग 90% आप लोग जान चुके हैं। 90% ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब कि एज रिलेशन वाले क्वेश्चंस में ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, है ना। जल्दी से ट्राई करो। चलो बताते हैं। ठीक है, हुआ तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना था, या अभी भी कर सकते हो आप। अदरवाइज हम बताना शुरू करते हैं। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। रोहित R, मोहित M 2 गुनी थी रोहित मोहित से, यानी 2:1। क्यों? अरे भाई रोहित अरे सॉरी मोहित की आयु की 2 गुनी थी। रोहित की आयु मोहित से 2 गुनी थी। रोहित की आयु मोहित से 2 गुनी थी। कब? 10 साल पहले। ठीक है, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, मजा आ गया। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। ठीक है, तो रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 2 गुनी थी, क्लियर है। 10 वर्ष बाद है, पहले ही है। अच्छा बताओ हमको, रुको। इसको ना थोड़ा लॉजिक देखो यार, लॉजिक इसमें क्या है। तो क्वेश्चन में लॉजिक छिपा हुआ है। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु ना 40 वर्ष हो जाए। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, तो वर्तमान में मोहित की आयु क्या होगी? 40 - 10 30 होगी। अरे भाई 40 वर्ष बाद 40 वर्ष हो जाएगी कब? 10 वर्ष बाद। किसकी आयु? तो मोहित की आयु, मोहित की आयु। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना होगा मोहित की आयु? तो हम क्या कह सकते हैं, 40 में से 10 घटा लेंगे, 30 होगा। यस, ये वर्तमान आयु है। लेकिन ये रेशियो कब का है भाई? रेशियो जरा देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 10 वर्ष पूर्व का रेशियो ये है। तो और 10 साल माइनस चले जाओ, और 10 साल माइनस चले जाओ, क्योंकि ये वर्तमान में मोहित की आयु 30 साल। क्यों? फिर से, अरे भाई 40 साल है कब का? 10 साल बाद का। ठीक है, देखो 10 साल बाद का है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 घटाना पड़ता। यस सुनो, तो 40 में से 10 घटाते 30 साल हो गया इसका वर्तमान में उम्र। किसका? मोहित का। लेकिन ये रेशियो जो दिया हुआ है ना, और 10 साल पहले का देख लो, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, यानी ये रेशियो वर्तमान का नहीं है, 10 साल पहले का है। 10 साल पहले का रेशियो अगर ये है, तो हमको जो रिजल्ट है, नंबर जो है 30 जो है वर्तमान में जो दिख रहा है, इसको भी 10 साल पहले करना पड़ेगा, क्योंकि तो वर्तमान है। तो फिर से 10 घटा दिए, ये हो गया 20। अब पता है 20 क्या है? ये 20 वर्तमान उम्र नहीं है, ये है 10 साल पहले की। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 10 साल पहले की अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, और 20 साल पहले की 10 साल पहले की डेटा हमने यहाँ निकाल लिया। कैसे? एक बार 10 घटा के, फिर से एक बार 10 घटा के। 10 क्यों घटाया गया यहाँ पर? क्योंकि ये वर्तमान करने के लिए। और यहाँ 10 क्यों घटाया गया? 10 साल पहले करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। लॉजिकली समझना पड़ेगा इस बात को। तो ये 20, अब बता दो एक का वैल्यू कितना है हमारा? 20 है। अगर एक का वैल्यू 20 पूछ किस रहा है, तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रोहित हमारा कौन है? 2 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा? 20। एक का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40। यही आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से बार समझा दूं। अरे कुछ मिस्टेक है क्या भाई? क्या बोल रहा है? तो रोहित की वर्तमान आयु बोला ना जी, वर्तमान आयु बोला ना जी। तो ये अच्छा, सॉरी, ये जो है ना रोहित का जो अनुपात है कब का है भाई? 10 साल पहले की है। 10 साल पहले की है। मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 10 साल पहले की है, तो 2 का वैल्यू कितना? 40 हो गया। 40 हो गया, तो ये 10 साल पहले की उम्र है, वर्तमान पूछ रहा है, तो इसमें से 10 हमको और ऐड करना पड़ेगा, 50। एक बार हम फिर समझाते हैं, ठीक है? समझो,
क्वेश्चन ने कहा कि 10 साल पहले जो है ना मोहित की आयु की दोगुनी थी मोहित की आयु से। यस। फिर कहता है कि यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। मोहित की आयु कब का ये रेशियो भाई? 10 साल, वर्तमान से भी 10 साल पहले। ठीक है। और ये रिजल्ट दिया है कब का? वर्तमान से 10 साल बाद। यानी कि वर्तमान में जाने के लिए 10 घटाना पड़ता, आगे वर्तमान में। ये हमारा वर्तमान वैल्यू है किसका? मोहित का। लेकिन ये रेशियो है 10 साल पहले का। और 10 माइनस कर दिए 20। अब ये 20 जो रिजल्ट है ना, मोहित की ऐसी रिजल्ट है जो वर्तमान से भी 10 साल पहले की है। ठीक है। तो एक का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40। 2 मतलब एक का वैल्यू 20, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 22 जा 40। लेकिन ये जो रेशियो है कब का है? वर्तमान से 10 साल पहले। हमको तो वर्तमान में जाना है। क्यों? देखो ना, रोहित ही वर्तमान, तो फिर उस 10 साल पहले जो थे आंसर 40, उसमें से हमको 10 जोड़ेंगे तब तो वर्तमान में आएंगे। 50 इज द राइट आंसर। 50 इज द राइट आंसर। ओके। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोग से भाई, शायद ही हमारा 95% क्वेश्चन कवर हो चुका है। इसे ना शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करो ना करो, दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ इसको, चाहे भाई हो बहन हो। मैं एक टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ भाई और मैं आप लोग के लिए भी हूँ, खुद के लिए भी हूँ, दोनों के लिए हूँ। मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करें। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है, और भी टफ होगा, कोई बात नहीं। आप जिंदाबाद हैं क्योंकि हम जिंदाबाद हैं, टेंशन लेना नहीं है। यही है द जैक सली। सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। और ये डे 1 है भाई, ये डे 1 है। डे 2 में हम आ रहे हैं, डे 2 में आएंगे धुरंधर क्वेश्चन लेकर के। बस एग्जाम्पल के तो समझा रहे थे। ठीक है, आज बस यहीं तक, और सब्सक्राइब कर लो ताकि कल का जो वीडियो है ना आपको मिल जाए। ठीक है, जल्दी से मिल जाए। ओके, धन्यवाद।